हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम आ गए हैं फिजिक्स का कंटेंट लेकर के और जबरदस्त कंटेंट है। बहुत अच्छे से समझिएगा कि एग्जाम में बहुत से ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट। गोलीय दर्पण यानी कि अवतल और उत्तल दर्पणों के लिए जो किरण आरेख की बनावट होती है, किरण आरेख ये डायग्राम, ठीक ना, इसकी बनावट कैसी होती है। अर्थात कहने का मीनिंग यह है कि प्रकाश किस तरह से गोलीय दर्पण में आपतित होती है और किस तरह से परावर्तित होकर के जाती है, इस चीज के बारे में हम इस टॉपिक में समझेंगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। अर्थात कोई अगर प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण की यानी कि अवतल और उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ जरा डायग्राम को देखिए, ये रहा आपको अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। देखिए ये किरणें आपतित हुई है, दर्पण से टकराई है और परावर्तित होकर फोकस से होकर के गुजर गई है। अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण में देखिए ये क्या आपतित हुई है, ठीक है, परावर्तित हुई होकर के चली जाती है ना जी, और आंशिक रूप से ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो अर्थात कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण के, है ना, मुख्य अक्ष से समानांतर आपतित होती है, ये मुख्य अक्ष से इसके समानांतर आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, ठीक ना। और उत्तल दर्पण के लिए गए, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष से समानांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये पहला हुआ। सेकंड है फोकस की दिशा में आपतित किरण, ठीक ना। अगर प्रकाश किरण फोकस की दिशा में आपतित होगी तो क्या होगा। तो देखिए इसमें देखिए ये है आपको अवतल दर्पण, ये देखिए फोकस की दिशा में किरणें आपतित हुई है और सीधे आकर के दर्पण के इस बिंदु से टकराई है। तो परावर्तन पर देखिए ये जो है ऐसे होकर के जा रही है, अर्थात ये समांतर हो गई है किसके, ये प्रधान अक्ष से समांतर होकर के जा रही है। इसमें भी आपको वही चीजें दिखिए, देखिए फोकस की दिशा में ये प्रकाश किरणें आई है, अर्थात इधर तो आंशिक रूप में आएगा, है ना, और दर्पण के इस पॉइंट से टकरा कर देखिए ये भी किसके समांतर हो गई है, तो मुख्य अक्ष समानांतर हो गई है। अर्थात दोनों में जो है सेम कंडीशन है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष समानांतर हो गई। तो कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण अर्थात अवतल और उत्तल दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक ना। ये सेकंड नंबर है। थर्ड नंबर में है ना, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। अर्थात प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी तो क्या होगा। तो देखिए ये अवतल दर्पण है, ये देखिए वक्रता केंद्र की दिशा में ये किरण देख रहे आ रही है और टकरा करके फिर उसी पथ से गुजर जा रही है। इसमें भी वही है ना, ये देखिए ये किरणें सीधे जो है वक्रता केंद्र की दिशा में आई है और टकरा कर वापस चली गई, अर्थात जिस पथ से आई है उसी पथ से चली गई है। इसका डेफिनेशन हम कर दे सकते हैं कि अगर प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस चली जाती है। अर्थात ऐसे कंडीशन में I और R का मान 0 होता है, ठीक ना, क्योंकि एंगल तो बनेगा ही नहीं, जिस पथ से आ रहा है उसी पथ से चली जा रही है, एंगल बनेगी ही नहीं। अब देखिए इसमें जो है एंगल बन रहा है, देखिए ये यहाँ पे I है, यहाँ पर R है और दोनों तो क्या होगा, सेम ही होगा, यहाँ भी I और R बना है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे I और R का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। फोर्थ नंबर है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। अगर प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित होगी तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए ध्रुव की दिशा में आपतित हुई है, ये ध्रुव है P, ठीक है, ध्रुव की दिशा में आपतित हुई है। अब देखिए दर्पण से टकराई है फिर इस दिशा में परावर्तित हो गई। इसमें भी देखिए ये उत्तल दर्पण में ध्रुव की दिशा में आपतित हुई है, परावर्तित होकर के चली गई है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो जितना डिग्री का कोण बना करके दर्पण से टकराती है उतना ही का कोण बना करके ये पुनः क्या होता है, परावर्तित होता है। अर्थात यहाँ पे I और R का मान क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, ठीक ना। तो ये रहा आपको गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट। अब इसके अगला जो हमारा टॉपिक जो आएगा वो रहेगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थितियों वस्तु को रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगी। तो अवतल दर्पण में 6 स्थितियां मिलेगी और उत्तल दर्पण में भी आपको 3 स्थितियां दिखाई जाएगी, ठीक ना। और उसको हम पूरे डायग्राम के साथ, जैसे हमने डायग्राम के साथ बताया है वैसे ही आपको समझाएंगे, लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।